एक ही बेटी थी? एक ही बेटी है। तो यहाँ पर किसने छोड़ा आपको? वो मेरी बेटी ने छोड़ के गए। अम्मी थोड़ी बीमार रहती थी ना, उनकी खातिर मैं रह गई। दो भरा व्याहे अपने हथा नाल। तो कोई मिलने आता है आपसे यहाँ पर? कोई भी नहीं आता। जूती भी नहीं पहनी हुई थी तो मैं भागी हूँ। जब देखा तो नहर के पास बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वो मेरा बेटा वहां पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। कहते हैं ना कि माँ की जब वफात होती है तो बच्चे उसके। कल का दिन कैसा गुजरा? स्पेशली कल मदर्स डे था। ओह यस, मदर्स डे कल बहुत अच्छा गुजरा और मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर मुझे सरप्राइज दिया, तो बड़ा वाकई? अच्छा लगा। हाँ, बड़ा उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए, केक काटा और इतना ज़बरदस्त वो फीलिंग थी ना, मतलब कोई डिफरेंट सी फीलिंग। कैसा लगता है वैसे बहुत अच्छा, जब आउट ऑफ द वर्ल्ड, जब सब कुछ आपके लिए हो रहा होता है, जब सारी तैयारियां आपके लिए हो रही होती बहुत हैं। अच्छा लगता है। और जब आपकी औलाद की तरफ से कोई ऐसी चीज़ की जाती है ना, ज़ाहिर है मेरी बेटी छोटी है, वो अकेले नहीं कर सकती थी, तो उसके फादर ने साथ मिलकर किया, तो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है। तो मेरे ख्याल से कहा जाता है ना अजीम कि माओ का दिन तो एक नहीं होता, माओ के तो सारे दिन होते हैं। हकीकत है माओ के सारे दिन होते हैं, लेकिन एक दिन आप अपनी माँ को ज़रूर स्पेशल बनाकर बताएं कि अम्मी आप बहुत स्पेशल हैं, आपके लिए ये मैंने किया है। और आप यकीन माने, माँ तो छोटा से छोटा काम भी आप करेंगे ना, वो खुश हो जाती है। उसके लिए ये नहीं होता कि आप मेरे लिए बहुत महंगे तोहफे लेके आए, कुछ बहुत बड़ा करें। शहरबानो हमें तो रोज स्पेशल फील कराती हैं, रोज तो special एक feel आध दिन हम उन्हें स्पेशल फील करा देते हैं। बहुत खूबसूरत। मेरे साथ बात एक बड़ी कही स्ट्रेंज आपने। चीज हुई है। हाँ, और वो आपने ये कि अपनी मदर मैं को बिल्कुल मैं special अपनी feel मदर के करवाया? लिए मदर्स डे का केक जब खरीदने गया, तो मुझे 2-3 जगहों पे जाना पड़ा। केक बिक चुके थे सारे। Oh my God! इतनी बड़ी तादाद में लोग जो थे वो कल मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी साथ ही हमारी कुलीग रुबीना यूसुफ भी इसी तरह से गई हैं। वो उन माओं के पास गई हैं कि जिनके बच्चों को उनकी कदर नहीं है। तो क्या गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। अभी आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरे यहाँ से मेरी बेटी आए जल्दी से मुझसे मिलने। अल्लाह ताला मुझे हज करा दे, फिर दुनिया से उठा ले मुझे, बस। कहते हैं ना कि माँ की जब वफात होती है तो बच्चे उसके। ये जो बेटा आपका चला गया था, वो हो ही जिंदगी में खाती जाती है। माँ महज एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि माँ तो एक जज्बे का नाम है, एक एहसास का नाम माँ है, एक कुर्बानी का नाम माँ है, बच्चों की खातिर कुछ भी कर जाने का नाम माँ है। मदर्स डे के हवाले से सुनो फैमिली आपको लेकर आई है बिनते फातिमा हाउस, जहाँ बहुत सारी माएँ अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं और राह देख रही हैं कि उनके बच्चों में से उनसे मिलने कोई आएगा कि नहीं। तो आइए आज का कुछ वक्त उनके साथ गुजारते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। माँ जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? साबरा है। अच्छा साबरा, आप कहाँ रहती थी पहले? इस्लामाबाद। मेरे वहाँ मैं जवान हुई, मेरी शादी हुई जंगल के घर में। कितने बच्चे आपके? एक ही बेटी है। तो आपके हस्बैंड कहाँ पर? अम्मी फोत हो गए, 10 साल हुए। और एक ही बेटी थी? एक ही बेटी है। तो यहाँ पर किसने छोड़ा आपको? वो मेरी बेटी ने छोड़ के गए। अभी आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरे यहाँ से मेरी बेटी आई जल्दी से मुझसे मिलने। 3 दफ़ा बात हुई थी, बीच में 1 दफ़ा नहीं हुई थी। फिर अम्मी मैं आऊँगी, अभी थोड़ा दिन पहले बात हुई थी, अम्मी मैं आऊँगी, मैं इधर ही है कोटलाबाद में आ गई हूँ। मैं पहले मैं कराची होती थी, फिर मैं आपको छोड़ने आई थी। मैं फैसलाबाद से अब मैं करीब आ गई, मैं रेलवे स्टेशन के पास रहती हूँ। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, मैं खुद भी जाना चाहती हूँ, वो खुद ही आए, आज आए, अभी आए। इंशाल्लाह वो आएंगी, मैं बहुत सारी दुआएं करूंगी, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बेटी इंटरव्यू देख रही है तो काइंडली प्लीज़ अपनी मामा से एक बार मिलने ज़रूर आएँ। ये बात सुनकर मुझे इतने गूज़बम्प्स आ रहे हैं ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीम। शमीम आपका नाम है। कहाँ पर रहती थी आप? भावलपुर। अच्छा भावलपुर रहती थी। फैमिली के साथ शादी हुई?
अम्मी थोड़ी बीमार रहती थी ना, उनकी खातिर मैं रह गई। आपकी शादी नहीं हुई, मामा को आप देखती रही, हाँ जी, संभालती रही। हाँ जी। बस वो भी मामा को कौन संभालेगा, कौन करेगा, मामा की कौन करेगा। जो बहू है वो करती है, कोई उधर नज़दीक भी नहीं आती। कितने भाई थे आपके? जीवन अल्लाह पावे, वो तो भाई ज़्यादा थे, लेकिन साथ रहते थे 2। कब भी वो आपसे मिलने नहीं आए? अब आए थे, जब उम्रे पे जाने लगी ना, भैया आए थे छोड़ मुझे यहाँ पर मुझे कब आए? मिलने। मुझे 1 साल 2 साल हो गए, 2 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। अभी आपकी कोई एक ख्वाहिश जो पूरी हो जाए, कोई विश आपकी? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस मेरी अब ये एक यही ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मुझे हज करा दे, फिर दुनिया से उठा ले मुझे, बस। अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, ऐसे नहीं कहते। मुझे यही ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मुझे हज करा दे, मैं हज कर लूँ, फिर मुझे दुनिया से अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी करेंगे और कभी भी इंशाअल्लाह। माँ जी कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह की ज़ात दा बड़ा ही। माँ जी कितनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते हुए? 2 साल हो गया। अच्छा, आपको छोड़ने कौन आया था यहाँ पर? ये बाजी लेके आई थी। अच्छा, उससे पहले आप क्या करती थी, किसके साथ रहती थी? दादा साहब ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। बच्चे 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी। और बेटों ने आपको नहीं संभाला? बेटों ने नहीं संभाला, वो बेटे ਦੇ ਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। इनका एक बेटा था सबसे बड़ा, वो उसने माँ को गुलाब के फूल की तरह रखा हुआ था। इस माँ को ये कहती थी मैं अपनी हर ख्वाहिश, हर जिद उस बेटे से करती थी और वो मिनट में पूरा करता था। ये अचानक कहती है घर में वो सब्जी दे के गया और निकला तो वो बेटा, मुझे कोई बाहर से औरतें आई कहती हैं तेरा बेटा ना नहर च डिग गया है अब। तो कहती है मैं जूती भी नहीं पहनी हुई थी, तो मैं भागी हूँ। जब देखा तो नहर के पास बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वो मेरा बेटा वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। तो बस ये माँ कहती है कि मैंने ना कितनी देर वो नहर के ऊपर बैठ के मैं अपने बेटे को आवाज़ें देती थी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझे आगे से जवाब देता है। कहती शायद मैं आप घर में- उनकी वजह से भी आपकी ये हालत हो गई हो जो हाँ जी, हाँ दुख मिला। हाँ जी। ये जो बेटा आपका चला गया था, सबसे अच्छा बेटा, उसकी वजह से आपकी हालत बहुत खराब हो। वो ही जिंदगी ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो अभी आपको बच्चे याद आते हैं? ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ। तो सबसे ज्यादा प्यार वही करता था, वही वो ही अल्लाह को करता प्यारा था। हो गया। दो भरा ਵਿਆਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, तो कोई मिलने आता है आपसे यहाँ पर? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ आता। कुछ आप कहना चाहती हैं? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਪੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰਦਾ। मैं जब भी इनके पास बैठना मुझे कहती हैं बाजी भला शाम कितनी माएँ हैं जो एक इंतजार कर रही हैं कि उनके बच्चे उनसे मिलने के लिए आते हैं, हाँ और ये पूरा दिन आपका इंतजार में गुजर जाता है। कोई आपसे ये बाजी का भी मैं सोचने अब मैंने बाजी का भी सोचना शुरू कर दिया। कि बाजी देखिए कितना रो रही हैं, आप उनसे ना पूछा करें। अब देख लो मैनू ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਨੇ, परेशानी ਮੈਨੂੰ लगदी। ये असल माँ है जिसको एक अपनी बेटी से इतना प्यार हो गया। आपकी असल बेटी तो अब ये है, हाँ जी। तो आपको दूसरी बेटी का क्यों इंतजार है? इंतजार चलो अपने घर बार वाली है, अपने घर खुश खुश रहती है। हाँ, अल्लाह ताला आपको बहुत हाँ लंबी जिंदगी दे। अगर आना चाहे तो आ भी सकती है। हाँ, इंशाल्लाह मेरी बहुत दुआएं हैं कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए लाजमी आए। हाँ अल्लाह मियाँ है, अल्लाह मियाँ ही है, अल्लाह मियाँ ही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और आपकी दुआ जरूर कबूल। अल्लाह मियाँ ही है। देखो थोड़ा जा अज कल पाए थोड़ा जा उन्होंने, वो अल्लाह ही है ना, मन च मेहर पावे तो।
बिन्नते फातिमा हाउस की ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। जी साहब की कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे मतलब माओ जो हमारी माएँ हैं, इनसे बात करके इतना गूज बम्प्स मुझे आ गए। तो कैसे आप रहती हैं यहाँ पर, पूरा दिन इन्हें देखना, फिर उनका रोना देखना? कभी इन्होंने कोई फरमाइश की आपसे? आप ये देखें कि आपका भी थोड़े से वक्त में आपकी ये कंडीशन हो गई है और इतना बड़ा जिगरा लेके हम लोग इन माओं के साथ रहते हैं। बस अल्लाह पाक हौसला देता है और अल्लाह पाक ही हिम्मत देता है। कितने लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं? बिल्कुल भी कोई भी नहीं आता। यहाँ तक कि जिनकी डेथ हो जाती है उनको लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको यही कहते हैं या तो आप दफना दें या अच्छा हम लोग बताते हैं आपको। कोई ऐसी माँ जो गुजर गई हो और आपको वो हर दिन याद आती हो, कोई उनकी बात? प्लीज इन्हें टिश्यू दे दी। कहते हैं ना कि माँ की जब वफात होती है तो बच्चे उसके कहते हैं जब माँ गुजर जाती है तो घर में कुछ बाकी नहीं रहता। और ऐसे ही है। वो कितनी बदनसीब औलाद है जो कि अपनी एक माँ जो उनको उनके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है और वही औलाद उन्हें यहाँ पर छोड़। मैं बता नहीं सकती कि वो जो आखिरी टाइम होता है ना, उनकी आंखों से वो जो आंसू टपक रहे होते हैं, मैं बड़ा मुश्किल टाइम होता है। और ये आप जो एक काम कर रही हैं ये एक जन्नत से कम नहीं है, एक बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं सबसे पहले तो अपनी माँ का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने बिन्नते फातिमा हाउस ये मेरी अम्मी माशाल्लाह फरजाना माँ जिन्होंने ये बेरा उठाया, इसकी शुरुआत की और उन्होंने मुझे भी इस नेक काम में और इन दुआओं में लगा दिया। इतनी प्यारी जन्नतें, तो बस अल्लाह पाक इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन, आमीन, और इन माओं को सब्र दे। आमीन। और ये बहुत बड़ा एक वाकई में एक सब्र चाहिए, एक फैमिली का प्यार चाहिए जो एक माँ है जो बेटी से मिलने के लिए। ऐसे ही है। और मैं उन बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप ये इतने प्यारे ये फूल हैं, ये आपकी माएँ छोटी छोटी सी भी आपकी इनकी जो दुआ है ना वो आपको अर्श तक जो है ना वो अल्लाह पाक सुन रहा होता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है। आप इन माओं का प्यार जो है ना वो समेटें, इन माओं के पास आएं, अपने दिल जो सख्त है ना आप लोगों के इतने उनको ठीक करें। हमारे साथ जो मौजूद माएँ थी उनकी गुफ्तगू सुनी आपने। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी माएँ जिंदा हैं। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उनके पास बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात जो हैं वो आसान करे जी। और बड़ी इमोशनल रिपोर्ट थी इस हवाले से कि अभी भी दुनिया में और बिलखसूस मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह से अपनी माओं को बेयारो मददगार कहीं पे छोड़ जाते हैं। और माओं के बारे में तो कहा जाता है जी कि मावा ठंडियाँ छावा। पता नहीं कैसे दिल हैं इन लोगों के जिनकी माएँ नहीं हैं, उनसे पूछें कि वो कितना अपनी माँ को मिस करते हैं। कि एक लम्हा एक वक्त वो दुआ करते हैं कि काश हम अपनी माँ के साथ गुजारते हैं, काश हमारी माँ ज़िंदा होती। हर ख्वाहिश को वो पूरा होते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं काश मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं उनसे बात करता या करती। पता नहीं कितने मेरे ख्याल से तो ये दुनिया में ही जहन्नुम ख़रीदने वाले लोग हैं जो अपने माँओं को नाराज़ करते हैं। तो ये भी कहा गया अगर आपने दुआ कबूल करवानी है तो अपनी माँ से कहो वो तुम्हारे हक़ में दुआ करे। और यहाँ तक कहा गया कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो माँ की कब्र पर जाओ और अल्लाह से कहो कि अल्लाह ये मेरी माँ दफन है, इसके सदक़े मेरी दुआ कबूल कर। ये कैसे लोग हैं जो दुनिया में ही अपनी माओं को रुसवा कर रहे हैं, जन्नत ढूंढ रहे हैं और जन्नत को रोल रहे हैं। साथ ही साथ शहर बानो बिनते फातिमा हाउस की जो ऑनर हैं वो भी खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं कि वो जिस तरह से बेआसरा माओं का ख्याल रख रही हैं, वो कितनी नेकियां समेट रही हैं। तो ये तमाम नेकियां उन लोगों की बनती हैं कि जिनकी वो माएँ हैं, वो होश के नाखून लें, आएँ अपनी माओं को अपने घर लेके जाएँ, वो कब से उनकी राह तक रही हैं। पता नहीं आपके माँ बाप की कितनी ज़िंदगी है, 4 साल हैं, 4 दिन हैं, 4 लम्हे हैं, आप नहीं जानते। दुआएं समेटें, खिदमत करें और जितना हो सके उनसे प्यार करें क्योंकि आपके बुज़ुर्ग जो हैं बहुत कीमती हैं। जब ये घर में नहीं होते ना तो घर बहुत खाली लगता है।